जीना है तो ऐसे जियो तुम्हारे पिता को भी लगे कि हाँ उन्होंने एक शेर को पाला। क्या दोस्तों, जीना है तो ऐसे जियो तुम्हारे माँ बाप को भी लगे हाँ उन्होंने एक शेर एक शेरनी को पाला है। और जीत हो हार मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या दोस्तों, जीत हो यार मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। अब की बार कैटेट में सिलेक्शन लेना है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं सोयाबीन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा बेसिक इसका सोयाबीन का अच्छा बताइए, सोयाबीन का बॉटकल नेम क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन का बॉटकल नेम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। ग्लाइसिन मैक्स होता है। और इसका कुल क्या होता है दोस्तों? इसका कुल क्या होता है? देखो, इसका कुल होता है फबेसी होता है। क्या होता है? कुल इसका क्या होता है? फेबेसी होता है। ठीक, इसका कुल होता है क्या? फेबेसी होता है। पुराना नाम क्या है? लेगुमिनेसी है। कभी कभी आ जाता है कि इसका पुराना नाम लेगुमिनेसी है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? कमेंट में जरूर बताइए कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों। इसका उत्पत्ति स्थान है चीन। क्या है? चीन है दोस्तों। कल मैंने मूंगफली के कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद में इसका गुणसूत्र कितने हैं दोस्तों? इसमें गुणसूत्र कितने हैं? इसके गुणसूत्र दोस्तों कितने हैं? 2n बराबर 40 है। कितने हैं? 40 है। मूंगफली में भी 40 होते हैं दोस्तों, है ना। और इसका बताइए इसका फल कैसा है दोस्तों? इसका फल है पोड फल कैसा है? फल इसका पोड है दोस्तों। और इसका पुष्पक्रम कैसा है? पुष्पक्रम कैसा है दोस्तों? रेशम है। क्या दोस्तों है? इसका पुष्पक्रम कैसा है? इसका पुष्पक्रम दोस्तों रेशम है। और दोस्तों बताइए इसका जलवायु कैसी होती है दोस्तों? इसकी जलवायु कैसी होती है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको जलवायु याद रखिए। जलवायु से एक आंकड़ा लग जाता है कि इसकी बीज दर कब होगी। इसकी जलवायु होती है दोस्तों कब? नम व गर्म जलवायु। नम व गर्म जलवायु होती है। और उसके बाद में इसकी बुआई कब करते हैं? क्योंकि जलवायु याद हो जाता है ना, तो उसके बाद में हम लोग बुआई, मतलब कि जलवायु आपको याद हो जाएगा तो एक आंकड़ा लग जाएगी कि हाँ इसकी बोने का समय कब होता है। तो इसका बोने का समय कब होता है? बोने का समय कब होता है दोस्तों? इसका बोने का समय कब होता है? जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक बोते हैं। क्या दोस्तों? जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक बोते हैं इसको। जुलाई के अंत तक, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह, यानी कि अंतिम सप्ताह कब होगा दोस्तों? अंतिम सप्ताह कब होगा? 20 जून से जुलाई के अंत तक बोते हैं। ठीक दोस्तों, 20 जून से 20 जुलाई तक उसको बोते हैं। उसके बाद में आते हैं इसके कुछ और मोस्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए इसकी बीज दर कितनी होती है? इसकी बीज दर कितनी होती है दोस्तों? बताइए। इसकी बीज दर होती है 70 से 80 किलोग्राम। कितनी होती है? 70 से 80 किलोग्राम इसकी बीज दर होती है। ठीक दोस्तों, अब बताते हैं इसके सेकेंड सेमेस्टर की इस क्लास में दोस्तों स्टार्ट हो गई है। ठीक दोस्तों, क्या है? सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन आपको बता दें हैं। अब बताइए उत्पादन की बात करते हैं। इसका उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? उत्पादन सोयाबीन का उत्पादन पूरे भारत में कहाँ पे होता है? कौन से राज्य में होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? एमपी में होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और विश्व की बात करें, विश्व में कहाँ होता है? विश्व में कहाँ होता है दोस्तों? यूएसए अमेरिका में होता है। क्या होता है? यूएसए अमेरिका में होता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सोयाबीन का, सबसे ज्यादा। और इसमें बात करें, इसमें प्रोटीन कितनी होती है दोस्तों? इसमें प्रोटीन कितनी होती है? इसमें प्रोटीन होती है 40%। और तेल की बात करें, तेल इसमें कितना होता है? तेल किसमें होता है? तेल होता है 20%। ठीक दोस्तों, रिवीजन करते रहे, सुनते रहे, आपको नहीं आपको याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि आपने इंटर में पढ़ाई की है ना, यूपी कैटेट में बोर्ड की परीक्षा दी थी। फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इंटर का सिलेबस है, दोनों मिला के यूपी कैटेट हो गया। ठीक चाहिए जो अंकुरण के समय तापमान कितना होना चाहिए? अंकुरण के समय तापमान दोस्तों कितना होना चाहिए? अंकुरण के समय तापमान होना चाहिए 15 से 32 डिग्री सेल्सियस। 15 से 32 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। और दोस्तों ये एक C3 पादप है, यानी कि दोस्तों शॉर्ट डे प्लांट है। क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। प्रजातियां, इसकी बात करते हैं प्रजातियां की। दोस्तों इसकी प्रजातियां जो है ना, प्रजातियां कौन है दोस्तों? NRC 37 है। ठीक है, और एक एलिया है। क्या है? NRC 37 है, एक एलिया है ना। इसकी मोस्ट प्रजातियां NRC है, प्रताप है। उसके बाद में क्या है? प्रताप है दोस्तों, प्रताप है, T49 है। ठीक दोस्तों, इसकी मोस्ट प्रजातियां हैं। NRC 37 है, एलिया है, प्रताप है, T37 है, T49 है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसकी अमेरिका प्रजातियां की बात करते हैं। अमेरिकन प्रजातियां इसकी अमेरिकन प्रजातियां क्या है दोस्तों? इसकी अमेरिकन प्रजातियां हैं कैंट है, एक कैंट है, एक ब्रीग है, एक लेग है। ठीक है दोस्तों, एक स्पॉट है,
इसकी मोस्ट प्रजातियां जो है, एक कैंट है, उसके बाद एक ब्रीग है, एक लैंक है, और इसके बाद एक स्पॉट है दोस्तों, है ना। उसके बाद में एक जैक्सन है, क्या दोस्तों है, एक जैक्सन है, एक जैक्सन है दोस्तों, है ना। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेड की उपज कितनी होती है, 25 से 30 कुंटल, 25 से 30 कुंटल इसकी उपज होती है प्रति हेक्टेयर। ठीक दोस्तों, इसकी उपज दलहनी एवं तिलहनी फसल है। ठीक है, ये दलहनी और तिलहनी दोनों फसलें हैं। कभी कभी आ जाता है इनमें से कौन दलहनी तिलहनी फसल नहीं है। जो सोयाबीन है ना, ये दोनों है, तिलहनी है भी है, दलहनी भी है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रोग पे बात कर लेते हैं। क्या रोग बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। रोग इसके कौन से हैं दोस्तों, रोग में बात करें, देखो इसका जो एक महत्वपूर्ण रोग है ना, अब हम आपको बताते हैं इसके रोग। इसमें जो रोग महत्वपूर्ण है। रोग में जो कवक लगता है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी आ जाता है कि रोग का कवक कौन है, क्या है रोग का इसमें कवक कौन है दोस्तों, चारकोल दोस्तों, क्या है चारकोल इसमें है। और उसमें तो कवक द्वारा लगता है, क्या इसके कवक का नाम क्या है, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला है। क्या है, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला है। क्या है दोस्तों, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला है। क्या दोस्तों है, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला है। ठीक है दोस्तों, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला है दोस्तों, कवक के द्वारा लगता है, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला है। और उसके बाद दूसरा एक दोस्तों रोग है, पीलिया रोग है। क्या है, एक पीलिया रोग है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडरलाइन कर ले। ये दोस्तों लोहा तथा जिंक की कमी से होता है। क्या है, लोहा तथा जिंक की कमी से होता है। क्या है, लोहा तथा जिंक की कमी से होता है, लोहा तथा जिंक की कमी से होता है। क्या है, लोहा तथा जिंक की कमी से होता है पीलिया रोग दोस्तों, एक रोग। क्या है, उसके बाद में एक आता है पीला मोजेक रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा रोग क्या है, पीला मोजेक रोग, ठीक है। इसमें बाघ का कारक कौन है दोस्तों, इसमें बाघ का कारक मक्खी कारक जो है, कौन है, बाघ का कारक है सफेद मक्खी, बाघ का कारक कौन है, सफेद मक्खी है। और ये सफेद मक्खी का जो नाम है, ये आ जाता है कभी कभी, ये सफेद मक्खी का नाम, सफेद मक्खी का नाम है बेमेसिया टेविकाई। क्या है, बेमेसिया टेविकाई। क्या दोस्तों है, हमारे साथ बोलिए, बेमेसिया, आपको याद हो जाएगा, बेमेसिया टेविकाई है। क्या है, बेमेसिया टेविकाई है। इसका सफेद मक्खी का नाम है बेमेसिया टेविकाई है दोस्तों, है ना। बेमेसिया टेविकाई है दोस्तों, इसका नाम है बेमेसिया टेविकाई दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं एक दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, एक रोग और है, बहुत अच्छे रोग है, इसके रोग के कवर के आते हैं। एक रोग है जीवाणु स्फोट, कारण लगता है। क्या है, जीवाणु के कारण लगता है। और इस कारक जीवाणु का नाम क्या है, जीवाणु का दोस्तों नाम क्या है, जेंथोमोनास। क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, जेंथोमोनास। इसका जीवाणु नाम क्या है, जेंथोमोनास फेजियोलाई है। ठीक है, जेंथोमोनास फेजियोलाई है। क्या है, जेंथोमोनास फेजियोलाई है। जीवाणु स्फोट जीवाणु कारण लगता है, और जीवाणु नाम क्या है, जेंथोमोनास फेजियोलाई है। क्या है, जेंथोमोनास फेजियोलाई है। गोलदास, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम रिंग स्पॉट कहते हैं। रिंग कभी कभी आ जाता है वायरस के द्वारा। पहले सोयाबीन में एक राइजोबियम उत्पादित करते हैं, जैसे कि राइजोबियम कल्चर है ना, राइजोबियम तो सोयाबीन कौन राइजोबियम होता है, राइजोबियम जापोनिकम का कौन होता है, राइजोबियम। कभी कभी आ जाता है सोयाबीन में कौन राइजोबियम होता है, राइजोबियम जापोनिकम। ठीक दोस्तों, राइजोबियम जापोनिकम इसका होता है, राइजोबियम जापोनिकम इसका होता है। और उसके बाद में राइजोबियम किसका होता है, लेग्यूम फसलों का होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम उर्वरक दोस्तों। और इसमें खाद उर्वरक, इसमें एनपीके कितना होता है, एनपीके 40-80-40 एनपीके, यानी कि 40 नाइट्रोजन 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास।
प्रति हेक्टेयर की दर से। दलहनी फसलें होती है ना, दलहनी फसलों में ज़्यादातर ऐसे हिसाब से होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा ग्रहण कर लेता है ना, नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद में नाइट्रोजन इसीलिए कम होती है, खाद्यान्न फसलों में नाइट्रोजन ज़्यादा पड़ती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।